अगस्त में फैसला आया है तो एक्चुअली क्या फैसला तो दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन उसके जिम्मेवार हम नहीं है, उसके जिम्मेवार ये खुद है। उसका मैं प्रैक्टिकल उदाहरण, कौन खुद में ये कौन? जो चमार जाती है इसके जो है खुद है। लाइजन ऑफिसर एससी का होता है। जब जितनी भी यूनियन बड़ी, यूनियन के जो लोग हैं और जितने भी यूनियन, हमारे लोगों ने यूनियन में इतना पार्टिसिपेट नहीं किया, जितने भी यूनियन के पदाधिकारी बने वो मोस्टली चमार जाति के थे। चमार ने क्या बाबा साहब की मूवमेंट को समझा ही नहीं, आज तक भी नहीं समझे वो। अगर बाबा साहब की वो मूवमेंट तो कहते हैं हम अम्बेडकरवादी हैं। नहीं, बाबा साहब की मूवमेंट को समझते तो ये आज इतना बैफरकेशन नहीं होता। मायावती की सबसे बड़ी गलती है कि उसने जब उसको बहुजन समाज का हमने नेता बनाया है तो उसको एक पर्टिकुलर कास्ट के सपोर्ट नहीं करना चाहिए था। मायावती इस टाइम जीरो हो रही है और उसको जाटों का भी चमारों का भी वोट नहीं मिल रहा है। उस जो वोट को कैप्चर करने के लिए उसने इसको सपोर्ट किया है। जो वर्गीकरण के अंदर फैसला भी दिया गया भी, अगर कोई ए को नहीं मिलता तो बी को मिलना चाहिए, बी को नहीं मिलता तो ए को मिलना चाहिए। तो इन्होंने जो फैसला है वो पूरी तरह से पढ़ा नहीं है। अगर वो फैसला पढ़ते तो ये ऐसी बातें करते ही नहीं। मैं विकास, आप देख रहे हैं टीवी इंडिया और इस समय महेंद्र अछूत जी मेरे साथ मौजूद हैं। बड़ी शख्सियत हैं, काशीराम और बहन कुमारी मायावती जी के साथ काम किया है और काशीराम जी के साथ उस समय काम किया जब ये मिशन मूवमेंट चल रहा था पूरे देश में, बहुजन 85 का नारा चल रहा था। क्या कहेंगे सर, अभी जो वर्गीकरण पर जो ये फैसला आया है उसके बाद देखा जा रहा है कि बहन जी ने लगातार विरोध किया इसका और कहीं ना कहीं काशीराम जी से उन्होंने बहुत कुछ सीखा है, लेकिन ये जो विरोध कर रहे हैं तो ऐसे तो बहुजन समाज की संरचना नहीं हो सकती सर। देखिए, ये जो मुद्दा है ये आज ही नहीं हुआ है। इसकी जो रूपरेखा है 1972 से स्टार्ट हो गई थी। 1972 से जैसे मान्यवर काशीराम का मूवमेंट चला जी। तो बहुजन समाज की सारी जातियां जो 6,743 जातियां हैं उनको इकट्ठे करने का इनका सपना था। जब एससी वर्ग के लोग आपस में आप धीरे धीरे जुड़ने लगे, उन्होंने जोड़ने की प्रक्रिया स्टार्ट की तो दुश्मनों के कान खड़े हो गए। तो दुश्मनों के जैसे कान खड़े हुए तो उस टाइम में क्या हुआ भी, काशीराम के ऊपर भी आरोप लगे कि भी इसको जो फंड है वो अमेरिका से फंड आता है, CIA से फंड आता है। तो ये प्रक्रिया 72 से स्टार्ट हुई। तो 72 होने के बाद जब पता लगा कि जब ये रिपोर्ट पहुंची, जो गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है रॉ डिपार्टमेंट है, वो रॉ डिपार्टमेंट पूरा प्रधानमंत्री को रिपोर्ट देता है। तो उस टाइम में रिपोर्ट दी गई कि मान्यवर काशीराम जो है इनका जो फंडिंग है वो इम्प्लाइज करते हैं, जो सरकारी कर्मचारी है वो मान्यवर काशीराम साहब को फंड करते हैं। तब क्या कहते हैं, तभी से ही उन्होंने जब जो रिपोर्ट दी तभी से ही क्या कहते हैं वो हमारे जो समाज की जो उल्टी गिनती है वो उसी टाइम 72 से स्टार्ट हुई। तो उसी दौरान ही सन 78 तक जो मूवमेंट चली और 78 के अंदर ये SC/ST आयोग की स्थापना हुई। पहला जो SC/ST आयोग की जो स्थापना हुई तो भोला पासवान शास्त्री जी थे SC/ST आयोग के अध्यक्ष बने। उसके बाद फिर हनुमंत थप्पा बने। तो इन्होंने उसी के बाद ही जो SC/ST यूनियन है उनका वो कुकरमुत्ते की तरह उत्पन्न होने लगी। पहले यूनियन चलती थी, ट्रेड यूनियन, लेकिन SC/ST की कोई यूनियन नहीं चलती। 72 से 78 के बीच में जब ये मूवमेंट चली काशीराम की, उसको रोकने के लिए ये यूनियनों को उन्होंने पैदा किया। ब्राह्मणवादियों ने उनको रोकने, काशीराम की मूवमेंट को रोकने के लिए पैदा किया। जब तक काशीराम साहब थे उन्होंने मूवमेंट को सही तरीके से लाया। पूरे बहुजन समाज का भाईचारा इकट्ठा रहा। चमार, चूड़ा, दानक, तेली, तमल्ली सबको उन्होंने गले से लगा के रखा। किसी के साथ भेदभाव उन्होंने नहीं किया। मैंने कई किताबें उनकी पढ़ी है, सतनाम सिंह की, जो उनकी किताबों से भी वर्णन है। हमारे जो मैं पूरे देश के अंदर घूमता रहता हूँ, मैं अमृतसर वगैरह इधर लुधियाना वगैरह जाता हूँ, तो वहाँ के जो हमारे जो संत महात्मा है उनसे भी लोग वो चर्चा करते थे। काशीराम खुद फिजिकली जाके कि हाँ भी आप इकट्ठे हो, उनसे फिर इकट्ठे होने की बात भी करते थे। ये कई किताबों में, सतनाम सिंह की किताबों में ये वर्णित है। तो अब जो ये अगस्त में फैसला आया है तो एक्चुअली क्या फैसला तो दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन उसके जिम्मेवार हम नहीं है, उसके जिम्मेवार ये खुद है। उसका मैं प्रैक्टिकल उदाहरण, कौन खुद में ये जो चमार जाती है इसके जो है खुद है। पता क्या, मैं ARSD कॉलेज में रहा, मैं 15 साल ARSD कॉलेज में रहा और दिल्ली के जो मैं 28/10/1972 से गवर्नमेंट सर्विस में हूँ। अच्छी मतलब एडमिनिस्ट्रेशन पोस्टों पे मेरी वो रही है। तो जब भी क्या कहते हैं, जो एक SC/ST की जब भी वैकेंसी वगैरह होती है उसके अंदर एक लाइजन ऑफिसर बैठता है। वो लाइजन ऑफिसर SC का होता है।
जब जितनी भी यूनियन बड़ी, यूनियन के जो लोग हैं, वो जितने भी यूनियन, हमारे लोगों ने यूनियन में इतना पार्टिसिपेट नहीं किया, जितने भी यूनियन के पदाधिकारी बने वो मोस्टली चमार जाति के थे। तो जो भी बैठेगा, जो चमार जाति का बैठेगा, जो रिप्रेजेंटेशन देगा, वो चमार जाति का, जो जब वैकेंसी वगैरह आती है, जो जो कोई वैकेंसी का इंटरव्यू वगैरह होता है, उसमें एक लाइजन ऑफिसर बैठता है, उसके अंदर हमारे जाति का मतलब ना के बराबर है, मोस्टली चमारी बैठे हैं। तो चमार ने क्या, बाबा साहब की मूवमेंट को समझा ही नहीं, आज तक भी नहीं समझे वो। अगर बाबा साहब की वो मूवमेंट तो कहते हैं हम अम्बेडकरवादी हैं। नहीं, बाबा साहब की मूवमेंट को समझते तो ये आज इतना बैफरकेशन नहीं होता, क्योंकि बाबा साहब ने खुद ना क्या मुझे पढ़े लिखे लोगों को धोखा दिया, क्योंकि पढ़े लिखे पहले ये थे। इन्होंने पढ़ लिख के हमारे को अगर समझा दिया होता सही तरीके से कि बाबा साहब की मूवमेंट ऐसे ऐसी है, तो आज ये दिन हमारे को देखना नहीं पड़ता। जो आज डीएससी वो जो वर्गीकरण हुआ है, ये हमारे को देखने को नहीं मिलता, क्योंकि हमारे लोग तो पहले मूवमेंट से जुड़े हुए थे। सन 1931 में हमारे लोग जागरूक थे, जब क्या कहते हैं बाबा साहब को जो उनका फेवर करने के लिए, जो चमार जाति के लोगों ने बाबा साहब का फेवर नहीं किया, जो महाराष्ट्र के लोग थे वो चमार थे, उन्होंने बाबा साहब का फेवर नहीं किया, और वो आज भी क्या कहते हैं जूते गाट रहे हैं। लेकिन वहाँ वाल्मीकि समाज के लोगों ने बाबा साहब का फेवर किया और उनको खून से खत लिखे। और जो हमारी जो मूवमेंट रुकने का मेन कारण क्या है कि जो देश का जो बंटवारा हुआ है और स्टेट का जो बंटवारा है, इसके अंदर जो हमारी बुद्धिजीवी क्रीम थी, जो मूवमेंट लड़ने वाले लोग थे, वो पाकिस्तान में चले गए। जो सर छोटू राम का आंदोलन चला, उससे जो जो आंदोलन से जुड़े हुए लोग थे, हमारे जो समाज के लोग, वो वहाँ पाकिस्तान में चले गए। कुछ जो क्या कहते पढ़ लिख के वो रोजी रोटी की तलाश में इंग्लैंड वगैरह, कनाडा वगैरह जाके सेटल हो गए, और फिर बाद में पंजाब का बंटवारा कर दिया गया, उसमें हिमाचल बना दिया, चंडीगढ़ बना दिया। तो इससे जो हमारी ऊर्जा 1931 में ऊर्जा जो डेवलप हुई थी, वो ऊर्जा का हमारा बंटवारा हो गया। तो इसलिए जो वर्गीकरण पे जो मायावती का विरोध है, क्या आप उसको सबसे बड़ी गलती मानते हैं उनकी? मायावती की सबसे बड़ी गलती है कि उसने जब उसको बहुजन समाज का हमने नेता बनाया है, तो उसको एक पर्टिकुलर कास्ट के सपोर्ट नहीं करना चाहिए था। वो उसने किस लिए किया ये वो जानती है, लेकिन मेरा जो ऑब्जर्वेशन है वो है कि मायावती उस टाइम जीरो हो रही है। मायावती इस टाइम जीरो हो रही है, और उसको जाटों का भी, चमारों का भी वोट नहीं मिल रहा है। उस जो वोट को कैप्चर करने के लिए उसने इसको सपोर्ट किया है, मेरा ये मानना है। अदरवाइज क्या कहते हैं, उसका अपना वोट बैंक है, खिसकता जा रहा है। अगर उसका वोट खिसक गया, और इधर से चंद्रशेखर ने भी यही किया, अगर मायावती के साथ सपोर्ट नहीं गिरा तो मैं गिर जाऊंगा, अगर मायावती अगर सपोर्ट नहीं करी तो वो गिर जाएगा। तो इन दोनों का आपस में कंपटीशन होगा, और पूरे बहुजन समाज का इसके अंदर नुकसान हुआ। डीएससी समाज जो है देश के अलग अलग राज्यों में जो है अब आंदोलन कर रहा है, तो क्या लग रहा है लीडरशिप निकलने वाली डीएससी समाज? देखो, अभी जो मेरा जो मानना है, मेरा ऑब्जर्वेशन है, मैं काफ़ी दिन से बहुजन समाज के आंदोलन से जुड़ा, लेकिन मैं जो एंटी डीएनटी जातियाँ है, हरियाणा के अंदर मैं काम कर रहा था। एंटी डीएनटी जो भेड़कूट है, सपेरे हैं, कंजर हैं, ढेड़ है, ढोए हैं, मैंने इनके अंदर काम किया। और हरियाणा, पंजाब, हिसार, उटाऊ, ये इधर कलावाड़ी वगैरह जो इधर क्षेत्र में मैं घूमा, तो मेरे को जिम्मेवारी भी दी थी, मेरे को यहाँ भी अभी डीएनटी जातियों को तैयार करो। तो मैं डीएनटी जातियों में लगा रहा, ये अपने बहुजन समाज के आंदोलन चलाते रहे ये लोग। लेकिन अब जो है कि अब उनको ऐसा लग रहा है कि जिनके ऊपर हमने विश्वास किया, अपना मतलब सब कुछ डाला कि हमारे समाज का नेतृत्व कर रहे हैं, क्योंकि जो समाज का नेतृत्व करता है उसको अपना क्षमता होती है, तो जो दूसरा समाज का नेतृत्व नहीं करता उसको होता भी, ये इनकी जो क्षमता है, दूरदृष्टि है, वो 100 किलोमीटर की है। हम एक कार्यकर्ता हमारी 10 किलोमीटर की होगी, 5 किलोमीटर की होगी। जब उन्होंने अपनी दूरदृष्टि का परिचय नहीं दिया, और ये इसका जो डीएससी जो समाज का जो वर्गीकरण का जो फैसला आया, इससे हमारे को दुख भी हुआ, आघात भी पहुंचा कि इन्होंने जो है हमारे जो फेवर में जो डिसीजन आया है, जबकि ये आज से नहीं है, पहले से है। पंजाब हाई कोर्ट का भी देख लो, हरियाणा के अंदर ये इम्प्लीमेंट था, तब तो किसी ने ये लागू नहीं किया। लेकिन अब जगह काफ़ी मात्रा में जो पंजाब शेड्यूल कास्ट के जो हमारे जो वाल्मीकि जाति लोग, दूसरी जाति के लोग ऊपर आने लगे, तो इनको खुजली पैदा हुई। इसके खुजली को मिटाने के लिए इन्होंने ये बीमारियां हमारे ऊपर लाद दी कि हाँ भी ये जो वर्गीकरण है देश के हित में नहीं है, इससे समाज बढ़ जाएगा। लेकिन जब से इससे स्पष्ट है कि
अभी जो वर्गीकरण के अंदर फैसला भी दिया गया भी, अगर कोई ए को नहीं मिलता तो बी को मिलना चाहिए, बी को नहीं मिलता तो ए को मिलना चाहिए। तो ये इन्होंने जो फैसला है वो पूरी तरह से पढ़ा नहीं है। अगर ये वो फैसला पढ़ते तो ये ऐसी बातें करते ही नहीं। जी। तो क्या रहेगा, बहुजन समाज बिखरेगा या फिर से वो एक होने की कोशिश करेगा? नहीं, अब मेरा जो मानना ऑब्जर्वेशन है, बहुजन समाज के जो लोग हैं उन तेजी से फिर दोबारा जुड़ेंगे, क्योंकि उनको अपनी गलती का एहसास होगा। आने वाले टाइम में उनको गलती का एहसास होगा और वो हमसे हाथ मिलाएंगे। जब तक हम अपना भाईचारा जो मजबूत है, डीएससी की जो जातियां हम उनको जो लीडर्स है वो डेवलप करेंगे। जब हमारी लीडरशिप डेवलप हो जाएगी तब वो हमारे साथ हाथ मिलाएंगे, तो कंधे से कंधा मिला के फिर दोनों जातियां मिलके हम काम करेंगे। ऐसी बात नहीं है, भाईचारा तो बन के रहेगा। आज नहीं, ये टेम्परेरी है, लेकिन परमानेंट ये हम आपस में मिलके रहेंगे।